In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Welcome to the Basic English Grammar course, students. Assalamu alaikum. I am your online English grammar teacher Sadaf Andeep and you are watching our channel, The Educational Store. स्टूडेंट्स, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें हम लोगों ने जो इस बेसिक ग्रामर कोर्स के कंटेंट्स हैं उनको डिस्कस किया था और उसमें सबसे पहले हमारा जो कंटेंट था वो था पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस वीडियो में हम एक शॉर्ट सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू लेंगे कि ये होते क्या हैं, कितने हैं और किस तरीके से ग्रामर में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है, ये होते क्या हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आप देखें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 वर्ड्स हैं। पार्ट्स मतलब हिस्से, ऑफ का की के, स्पीच गुफ्तगू यानी हमारी गुफ्तगू के हिस्से। अगर उर्दू में इसका तर्जुमा किया जाए तो इसका मतलब है कि उर्दू में हमारे गुफ्तगू के जो हिस्से हैं उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इसमें आप देखें, अब इसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर लेते हैं। आप लोगों को पता है कि इंग्लिश एक ज़बान है और जब भी हम लोग कोई भी ज़बान लाइक उर्दू, अरबिक, इंग्लिश कोई भी ज़बान सीखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो होते हैं, सबसे पहला जो लेवल हमारे पास होता है वो हमारे पास हरूफ तहज्जी का होता है। सबसे पहले हमें सिम्बल्स दिए जाते हैं किसी भी ज़बान के जो कि ज़बान की आइडेंटिटी को क्रिएट करती हैं। तो इंग्लिश ज़बान में जो हमारे पास सिम्बल्स दिए गए हैं उनको हम लेटर्स कहते हैं। उनका सेकेंड नेम अल्फ़ाबेट भी है। ए से लेकर जी तक हमें अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। इसके 2 केसेस हैं, एक है अपर केस, एक है लोअर केस, यानी छोटी ABC और बड़ी ABC अगर हम अपनी ज़बान में बोलें तो। सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं और होप आप लोगों को A to Z आती होगी। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास वो होता है वर्ड्स का, यानी सबसे पहले हम लोग लेटर सीखते हैं कोई भी ज़बान सीखने के लिए, उसके बाद हम लफ्ज़ बनाना सीखते हैं। वर्ड का मतलब ही लफ्ज़ है, यानी अब जैसे ऊपर देखें लेटर में मैंने APPLE लिखा हुआ है लेकिन साथ में मैंने कोमास के साथ इनको सेपरेट कर दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है कि A एक सेपरेट लेटर है, P एक सेपरेट लेटर है, L हमारे पास सेपरेट लेटर है और E हमारे पास सेपरेट लेटर है। ये जस्ट सिम्बल्स हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं है। तो जो वर्ड है इसमें हम ऐसा होता है कि यही लेटर्स मिलते हैं और अरेंज होते हैं और साथ में हमारे पास जो होता है इसका कोई ना कोई मीनिंग बन जाता है। यानी कोई भी बंदा जब लफ्ज़ हमारे सामने बोलता है, कोई भी वर्ड बोलता है तो उसका एक मतलब हमें समझ आता है। जैसे APPLE अगर देखा जाए तो अब ये एप्पल बन गया है और इसका मतलब है सेब। कोई भी बंदा एप्पल वर्ड बोलेगा तो हमारे माइंड में फ़ौरन से जो एप्पल है, सेब है, उसकी पिक आ जाएगी। जब हम लोगों ने इंग्लिश ज़बान में सबसे पहले हमने लेटर सीख लिए, उसके बाद हम लोगों ने वर्ड्स बनाना सीख लिए, तो थर्ड लेवल पे हम लोग जुमले बनाना सीखते हैं यानी सेंटेंस मेकिंग। ये हमारा थर्ड स्टेप है कोई भी ज़बान सीखने का। तो जैसे अब ये देखें, जैसे हमारे पास सबसे पहले लेटर्स मिले थे तो हमारे पास वर्ड बन गया, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास डिफरेंट तरह के वर्ड्स मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, सेंटेंस बनेगा सिंपल। जैसे एप्पल एक वर्ड है, इज़ ये एक वर्ड है, RED रेड ये एक वर्ड है। इन सब के अलग अलग मीनिंग्स भी हैं, लेकिन जब ये हमारे पास अरेंज फॉर्म में मीनिंगफुल फॉर्म में अरेंज फॉर्म में ये हमारे पास मिले हैं तो इनका एक मतलब बन गया है कि एप्पल इज़ रेड, सेब जो है वो सुर्ख रंग का है। तो ये लेवल हमारे पास सेंटेंस का आ जाता है। अब सेंटेंस जो डिफरेंट सेंटेंस मिलते हैं तो हमारी स्पीच बनती है। यही हम लोग को सीखना चाह रहे थे कि हमारी जो वर्ड हम स्पीच यूज़ करते हैं इसका क्या मतलब है। हम डेली बेस में कन्वर्सेट करते हैं, जैसे मैं आप लोगों तक कोई बात कम्युनिकेट कर रही हूँ, हमने अपने माइंड में जो आइडिया सोचे होते हैं वो हम लोगों ने दूसरों तक कम्युनिकेट करने होते हैं, उनको समझाना होता है, तो हम इन्हीं सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं और यही हमारी स्पीच होती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। यानी कोई भी इंग्लिश ज़बान सीखने के लिए सबसे पहले हमने लेटर सीखने होते हैं, उसके बाद हमने वर्ड्स बनाने सीखने होते हैं, वर्ड से हम सेंटेंसेस बनाते हैं और सेंटेंसेस मिलके हमारी स्पीच बना देते हैं। अब बात आ जाती है हमारे पास कि इंग्लिश ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या मतलब है। इंग्लिश ज़बान में हमारी जो स्पीच है उनको 8 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। यही 8 जो हिस्से हैं वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। यही इंग्लिश बनाते हैं। यानी आप इंग्लिश ज़बान का कोई इन शॉर्ट सेंस अगर आप इंग्लिश ज़बान का कोई भी वर्ड उठा लेते हैं तो आप लोग देखोगे कि वो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक कैटेगरी में ज़रूर फॉल करेगा। या तो वो नाउन होगा या उन प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, व्हाटएवर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ज़रूर होगा।
अब देख लेते हैं हमारे पास कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो जैसे आपके सामने शो हो रहा है कि हमारी पूरी इंग्लिश को सिर्फ 8 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, और उनमें से फर्स्ट नंबर पे हमारे पास नाउन, दूसरे नंबर पे हमारे पास प्रोनाउन, तीसरा है हमारे पास एडजेक्टिव, चौथा है हमारे पास वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, उसके बाद प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इंग्लिश ज़बान सीखने के लिए सबसे पहले इनको समझना, इनके बारे में नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग स्टार्ट ही इन्हीं से लेंगे। एक वीडियो में इन सबको एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और लेंथी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं हर पार्ट ऑफ स्पीच और इनकी जो काइंड्स हैं उनको सेपरेटली इनकी वीडियोस में जो है वो इनको डिटेल में डिस्कस करूँगी। सो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ कनेक्टेड रहना है और आने वाली हर वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है, समझना है, उसकी जो असाइनमेंट्स दी होंगी उनको फुलफ़िल करना है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। सो दिस वाज योर फर्स्ट लेक्चर अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आई होगी, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। गुड लक फॉर नेक्स्ट टाइम, and next video I will upload the video about noun and its kinds। so आप लोगों ने उस वीडियो के लिए क्या करना है कि आपने सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों ने बेल का जो निशान है उसको प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। एंड सेकेंड, अपने जो फ्रेंड्स हैं या जानने वाले हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू। उम्मीद करती हूँ आप लोग कनेक्टेड रहेंगे और ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। गॉड ब्लेस यू।